मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गूलर से शिवपुरी टनल के ब्रेक थ्रू का दीपक प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रधानमंत्री का सपना है। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए सभी का धन्यवाद किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। शिवपुरी और व्यासी के बीच 26 दिन में 1.12 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग बनाकर इस निर्माण कार्य में पहला कीर्तिमान हासिल किया गया था। ये सुरंग NTM तकनीकी से बनाई गई है। देहरादून में इस साल भी गोरखाली महिला हरितालिका तीज कमेटी 28 अगस्त को महिंद्रा ग्राउंड गढ़ी कैंट में तीज उत्सव मनाने जा रही है। इस उपलक्ष्य में एक मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। उत्सव समिति की सचिव पूजा सुब्बा का कहना है कि समारोह के मुख्य आकर्षण तीज क्वीन, तीज प्रिंसेस प्रतियोगिताएं, वृद्धा सम्मान और समाज को गौरवान्वित करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान है। इसके अलावा गोरखाली व्यंजनों और गोरखाली परिधान गहनों के साथ ही मेले में अन्य स्टॉल भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि तीज पर्व इस बार हमारा 30 को है, जो हम व्रत करेंगे 30 तारीख को। तो हमारा ये रहता है कि उससे पूर्व, क्योंकि सभी को घर में पूजा आजा करना रहता है, तो उससे पहले पड़ने वाले संडे को हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। तो इस बार संडे हमारा 28 अगस्त को है और ये कार्यक्रम हम 28 तारीख को मना रहे हैं। राजकीय शिक्षक संघ पिथौरागढ़ के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भंडारी अपने गृह क्षेत्र बेरीनाग पहुंचे, जहां स्थानीय अधिकारी, कर्मचारियों, व्यापारियों सहित विभिन्न संगठनों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भंडारी ने कहा कि शिक्षकों के हक के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली और शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया को और शिक्षकों को हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर CM से मुलाकात की जाएगी। जिले के जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे समर्थन दिया, मुझे जिलाध्यक्ष पद पर दूसरी पारी शुरू करने का मौका दिया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं दिल से और आभार व्यक्त करता हूं। जिले से बाहर भी हमारे कई शिक्षक साथी ऐसे थे जिनका लगातार मुझे समर्थन और प्यार मिल रहा था। उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं दिल की गहराइयों से। जिलाध्यक्ष पद पर रहते हुए मैं शिक्षकों के लिए काम करूँगा, शिक्षकों की समस्याओं को उठाऊँगा और हमारे कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली और हमारे जो ट्रांसफ़र और प्रमोशन जो हो रहे हैं वो लगातार और पारदर्शी होनी चाहिए। जो हमारे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, कई सालों से नहीं होते, तो हमारे शिक्षकों में एक उमंग जो रहती है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। सरकार के माध्यम से, हम राजकीय शिक्षक संघ के माध्यम से सरकार तक पिथौरागढ़ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों की पर्यावरणीय योजना बनाई जा रही है। इस संबंध में शुक्रवार को पिथौरागढ़ स्थित विकास भवन सभागार में DM डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में एक दिवसीय परामर्शी कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिले में ठोस और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन को वैज्ञानिक तरीके से किए जाने को लेकर अपने सुझाव रखे। वहीं भविष्य में जिले में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और एयर मॉनिटरिंग स्टेशन नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ में लगाने से संबंधित चर्चा की। आज की जो ये परामर्श कार्यशाला जिला पर्यावरणीय योजना तैयार करने के संबंध में यहाँ पर जो है जिला अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में और तथा DFO साहब के एज ए मेंबर सेक्रेटरी के रूप में और तथा विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारियों के साथ में जो है ये हमने जो है ड्राफ्ट जो डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ का प्लान बनाया है उसको शेयर किया और उसमें हमने विभिन्न इनपुट मांगे और इनपुट बहुत अच्छे रहे और काफ़ी चर्चा रही और मुझे आशा है कि इस पर जो है हम जल्दी से जो है इसको भी कार्यान्वित करेंगे और जो भी इसमें जो है थोड़ा सा गैप पाए गए हैं उनको फिलअप करने की हम डिफरेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के DM साहब के आदेश पर उनको हम फिलअप करके जो है फिर शासन को इसको भेज देंगे। उत्तराखंड हमेशा से ही आपदा की दृष्टि से संवेदनशील रहा है। ऐसे में मौसम की सटीक जानकारी मिल सके उसके लिए उत्तराखंड में 6 नए डॉपलर रडार लगाए जा रहे हैं। पर्वतीय जिलों के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, धारचूला में नए डॉपलर रडार स्थापित होंगे। देखिए, डॉपलर रडार जो रडार्स है एक हमारा लगा मुक्तेश्वर में है और दूसरा अभी जो है जो सुरकंडा जी में है वो भी लग तो चुका है, लेकिन उसका जो संचालन है वो शुरुआत हुई नहीं। तो अगले वीक से उसकी संभावना है कि उसका जो है चलना शुरू हो जाएगा, तो फिर उससे भी जो है चीज़ें हमको मिलेंगी। देखिए, जो रडार है जैसे मैंने पहले भी बताया कई बार जो है, तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग वेदर सिस्टम है। तो इस समय कहाँ आपको एक्टिविटी हो रही है वो उसमें पता चलता है और हर
चूँकि 15-15 मिनट में ही ये देता रहता है प्रोडक्ट्स जो है, तो आप उससे देख सकते हैं कि हाँ, जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू कर रही है या ख़त्म हो जा रही है। तो उस चीज़ को एसेस करके देख के तो जो नाउ कास्ट है उसमें इसको दिया यूज किया जा सकता है, जो इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो एक चीज़ तो वो है। दूसरा चीज़ ये कि हाँ, इसका जो डेटा वो मॉडल्स में भी एसिमुलेट होगा, तो जो मॉडल की फोरकास्ट भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, तो आएगा। तो ये चीज़ है उसमें। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग है और इससे बिल्कुल फ़ायदा है कि उसमें ख़ासकर ये रहता है कि हाँ, किस लोकेशन में अभी जो एक्टिविटी वो चल रही है, लोकेशन स्पेसिफिक आप कह सकते हो उस चीज़ को, और कितनी देर वो एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला हर 10-15 मिनट में उसका जो है नया प्रोडक्ट मिल जाता है, तो पता भी लगता रहता है कि हाँ, कितनी एक्टिविटी है और आगे भी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो वो चीज़ें जो है बिल्कुल, और लार्जर एरिया पे एट ए टाइम आप इसको देख सकते हैं। तो इसका रेडियस जो करीब 100 किलोमीटर का है, तो उतने रेडियस में चारों तरफ पे अपने जो जहाँ पर भी स्टेशन है उसके चारों तरफ भी 100 किलोमीटर्स को वेदर मॉनिटरिंग कर सकता है। तो बिल्कुल वो यूजफुल है, नाउकास्ट के लिए खासकर यूजफुल है। और इससे जो मॉडल फोरकास्ट भी उसमें भी ये डेटा सिमुलेट होता है, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय रीठाखाल का उपजिलाधिकारी सतपुली द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। एसडीएम ने मेडिसिन विभाग, ओपीडी समेत अन्य वार्डों के साथ साथ सरकारी दवा वितरण का भी जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिन पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम ने एमआईसी से अस्पताल में ओपीडी की संख्या को लेकर भी वार्ता की। राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय रीठाखाल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें वहां पर कार्यरत कुछ कर्मचारी जो हैं जो उपस्थित नहीं मिले हैं। इस संदर्भ में जो एमआईसी है उनसे वार्तालाप हुई है तथा यहां से पत्र प्रेषण किया जा रहा है। इसके साथ साथ में वहां पर ओपीडी की जो संख्या है वो भी काफ़ी कम पाई गई है, जिसमें एमआईसी को निर्देशित किया गया है कि वहां पर ओपीडी की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ वहां पर रखी हुई मेडिसिन का भी निरीक्षण किया गया, जो सही पाई गई। घनसाली के चमियाला क्षेत्र में एक बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम रमन सिंह था और युवक कक्षा 10वीं का छात्र था। दोपहर को स्कूल से घर आते समय युवक की बाइक पिलवा के पास दुर्घटना का शिकार हो गई। वहीं दुर्घटना के बाद युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर प्रारंभिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी साहब क्या बताएं, उसके घर का ये व्यक्ति था, वो एक लड़का था उनका, ये उसके दादी है, मम्मी पापा है, ये एक बहन है उसकी, ये कोई था जो आज बहुत दर्दनाक हादसा हो गया उसके साथ। चमियाला में विद्यालय स्कूल विद्या मंदिर में पढ़ता था वो, और घर जा रहा था वो। आज घर जाने में रास्ते में कुछ बाइक से एक्सीडेंट हो गया उसका। ये मोटरसाइकिल से इसे दुर्घटना घटी है। इस लड़के का नाम रमन सिंह रावत पुत्र धर्मेंद्र सिंह, ग्राम गोना पट्टी गौनगढ़, तहसील बालगंगा। ये राजस्व क्षेत्र का है, लेकिन पंचायतनामा हमने भरा है। इसकी उम्र 17 साल है। अग्निवीर भर्ती में असफल होने पर पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा में एक युवक ने कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। अचानक हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। वहीं केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने मृतक परिवार से उनके गांव पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अग्निवीर योजना में युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के कारण केंद्र सरकार को यह अग्निवीर भर्ती रद्द कर देनी चाहिए और पूर्व की भांति ही सेना की भर्ती की जानी चाहिए। हम शोक व्यक्त करने के लिए आए थे। ये सुमित का जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़े अफसोस की बात है। बीते कल हम कोटद्वार गए थे, जहाँ सैकड़ों युवाओं से मिले। मुझे लगता है कि जो सपने सरकार ने बेचे और सरकार ने जो बहुत ज़्यादा ये प्रचारित किया कि सैकड़ों लड़के अग्निवीर के जरिए रोज़गार पाएंगे, और उनमें से जब 2% बच्चे भी रोज़गार नहीं पा रहे हैं तो उनके सपने टूट रहे हैं। लेकिन जो बालक ने ये दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाया, ये तो बहुत ज़्यादा इस परिवार के लिए और इस समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम ये कहेंगे कि सरकार को चाहिए, युवा बहुत व्यथित हैं, बहुत कष्ट में हैं, और पूरा उत्तराखंड का युवा, जिसमें गढ़वाल का युवा, जिसके लिए एक फ़ौज एक पेशा ही नहीं, एक जुनून होता है, उसके मन में होता है कि मुझे फ़ौज में जाना ही जाना है, उनको कैसे सरकार उनका ध्यान बांटती है, उनको कैसे सांत्वना देती है और उनके लिए कैसे वैकल्पिक रोज़गार की व्यवस्था करती है, या तुरंत नई भर्ती खोल करके अधिक से अधिक संख्या में भर्ती करती है, ये सरकार को
देहरादून से एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति को अपनी बातों में फंसाकर उसे धोखा दे दिया। पीड़ित व्यक्ति के अनुसार धोखेबाजों ने पीड़ित को उसकी असली सोने की चेन के बदले नकली सोने की घड़ी बेच दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और जांच के आधार पर 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से चेन, अंगूठी, घड़ी और 83,000 रुपए बरामद किए गए। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वो लोग बुजुर्गों को अपना शिकार बनाते थे और उनसे नकली सोने की घड़ी को असली बताकर बेच देते थे। देखिए 24 तारीख को हमारे पास कंप्लेनेंट आया था, उनके द्वारा बताया गया था कि जो है कुछ लोगों ने उनको अपनी बातों में फंसाकर और सोने की घड़ी दिखा करके उनसे सोने की चेन ले ली और बदले में नकली सोने की घड़ी दे दी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तो कुछ टाइम पूर्व जो है एक ऐसी घटना और भी हुई थी जिसमें कि जो है सोने की घड़ी दिखा करके उससे पैसे ले लिए गए थे। तो जो टीम है जो इस पर काम कर रही थी, उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखी गई और एक संदिग्ध गाड़ी के बारे में पता चला। उसको फॉलो करते हुए जो है ये 4 लोग हमने पकड़े हैं, जिनके पास से जो ये ठगी किया गया सामान है ये बरामद हुआ है और जो स्विफ्ट गाड़ी जो इनके द्वारा यूज की गई थी वो भी बरामद की गई। ये चारों लोग जो है दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली से आए। देखिए पूछताछ में अभी और कोई घटना का इनके बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। अभी ये 4 लोग ही हैं जो घटना में इन्वॉल्व थे, बाकी के बारे में जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर माउंट सतोपंथ परिक्रमा का फ्लैग ऑफ किया। एवरेस्टर विष्णु सेमवाल व उनकी टीम पहली बार सतोपंथ पर्वत के एक्सप्लोरेशन करने के लिए निकले हैं। वहीं एवरेस्टर विष्णु का कहना है कि वे एक अनोखी पहल करते हुए सतोपंथ पर्वत की परिक्रमा करेंगे और इस कार्य को सफलतापूर्वक खत्म कर उनकी पूरी टीम वापस देहरादून लौटकर फ्लैग इन करेंगे। टीम का मेन मोटो है एक्सप्लोरेशन। तो लोग लो अल्टीट्यूड में एक्सप्लोरेशन करते हैं और हाई अल्टीट्यूड में काफ़ी कम लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो मैंने और हमारी टीम ने पहले भी एक बार शिवलिंग परिक्रमा का रूट ओपन किया है और सेम उसी तर्ज पे हम लोगों ने सतोपंथ का प्लान बनाया। और सतोपंथ क्लाइंबिंग तो बहुत लोगों ने किया है, एवरेस्ट प्री एवरेस्ट भी होता है सतोपंथ में। तो हम लोगों ने एक यूनिक फोर्ट क्रिएट किया है और जिसका नाम रखा है हमने सतोपंथ माउंट का परिक्रमा करना है। तो ये 50% ग्लेशियर साइड काफ़ी लोग जा चुके हैं, लेकिन 50% ग्लेशियर इसमें अनटच है, जो कि हम इस रूट को खोल रहे हैं। तो हम आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी टीम उनका आशीर्वाद लिया है हम लोगों ने और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अपनी पूरी टीम के लिए कि हम सक्सेस होके आएंगे 100% और फिर दोबारा फ्लैग इन के लिए देहरादून आएंगे। देहरादून के एक होटल में GKPR और उबा एंटरटेनमेंट एंड एडवर्टाइजिंग उद्योग निदेशालय, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सहयोग से अनफोल्डिंग उत्तराखंड पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सौर ऊर्जा उन्नति, उत्तराखंड में जल विद्युत क्षमता, औद्योगिक विकास जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गई। बता दें कि उत्तराखंड में कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि की कमी होने के बावजूद जल के अपार भंडार है। ऐसे में प्रदेश के भीतर जल विद्युत की व्यापक संभावनाएं मौजूद है। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ है उत्तराखंड के अंदर, इसके ऊपर ये प्रोग्राम है। उत्तराखंड में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो यहाँ पे हाइड्रो पोटेंशियल है वो 20,000 मेगावाट्स है, जबकि इसमें से खाली 4,000 मेगावाट अभी तक टैप हुआ है, यानी कि करीब 16,000 मेगावाट हाइड्रो पावर पोटेंशियल अनटैप्ड है। सो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं इन द सेक्टर हाइड्रो पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हाइड्रो पावर की इम्पोर्टेंस को देखते हुए काफ़ी सारे इंसेंटिव्स दिए हैं हाइड्रो पावर को। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रो पावर सपोर्ट करता है सोलर पावर को, क्योंकि सोलर पावर अनसर्टेन है और वेरिएबल है। तो ऐसे समय में उसको सपोर्ट करने के लिए हाइड्रो पावर जनरेशन की बहुत आवश्यकता होती है और इसीलिए इंसेंटिवाइज करने की कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में जो माननीय मंत्री जी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर, वो एक मीटिंग ले रहे हैं विद ऑल द स्टेट्स ऑन 28 अगस्त टू फर्दर इंसेंटिवाइज हाइड्रो पावर डेवलपमेंट इन द कंट्री।
देवभूमि लोक कला उद्गम चैरिटेबल ट्रस्ट ने शुक्रवार को पिथौरागढ़ के मटसोन गांव में स्वर्गीय बिशन सिंह राम सिंह सोंजी के 12वीं और पीपल पीठा के निमित्त मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांगों और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मदद और वृक्षारोपण किया। ट्रस्ट के ट्रस्टी और संस्थापक दीवान सिंह सोन, राम सिंह सोन और दीपक सिंह इस सामाजिक कार्यक्रम में शामिल रहे। ट्रस्ट 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 7 दिनों का धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम मुंबई में आयोजित करने जा रहा है।